हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सिस्टम का फंक्शन क्या है। ये सिस्टम जब यूज़ होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तब बॉडी क्या करती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की हेल्प से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। तो आइए जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। तो जब हमारे पास बॉडी का लो ब्लड प्रेशर हो तब क्या होता है, तो ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में आता है। तो जब एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल लगी होती है जो क्या सेंस करती है ब्लड प्रेशर को। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तब ये सेल सेंस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है। तो ये सेंस करके क्या करती हैं, ये रिलीज़ करती है रेनिन इनटू ब्लड जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। इन सेल को जो है ये रेनिन रिलीज़ करती है, ये बैरो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब होती है वहाँ पर भी स्पेशलाइज सेल लगी होती है जो क्या करती है, सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस करती है। तो देखिए, अगर हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा, लो ब्लड लो ब्लड फ्लो होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी लो होगा, क्योंकि हमारे पास ब्लड फ्लो भी स्लो है तो फिल्ट्रेशन रेट भी स्लो होगा। तो स्लो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है ट्यूबल ल्यूमेन के थ्रू जाएगा और यहाँ पे जो ये हमारे पास स्पेशलाइज सेल होती हैं ये सोडियम को सेंस करती हैं। अब फिल्ट्रेट ही कम है, मतलब कि फिल्ट्रेट में सोडियम भी कम है, तो ये जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब ये सेंस कर लेती हैं, ये जो हमारे पास स्पेशलाइज सेल है, और ये फर्दर सिग्नल देती हैं इस सेल को टू रिलीज द रेनिन। यानी कहने का मतलब ये है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की सेल है। फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट है जो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करती है, बैरो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो है तो ये बैरो रिसेप्टर की तरह एक्ट करके मेज़र करती है ब्लड प्रेशर को और रेनिन को रिलीज़ करती है। और जब हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो तो ब्लड फ्लो भी लो होता है और जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट भी लो होता है। तो अब यहाँ से फिल्ट्रेट ही लो जाएगा क्योंकि फिल्ट्रेशन रेट लो है। तो क्या होगा, साथ ही साथ जो सोडियम जो होता है जो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसकी भी कंसंट्रेशन अब लो होगी इस ल्यूमेन के अंदर। तो ये इसको सेंस कर लेता है कि सोडियम की जो है सेंसेशन, जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन लो है, और जैसे ही इसको सेंस हो जाता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन लो है, ये फर्दर सिग्नल देता है रेनिन को रिलीज़ करने के लिए, और ये कीमो रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है ये वाली सेल। तो ये दोनों मिलकर एक अपरेटस फॉर्म करते हैं जिसको जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस कहते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जो कि रेनिन की रिलीज़ कराती है ब्लड में। और ये जब भी रिलीज़ होता है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो, और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है कि जो सोडियम की कंसंट्रेशन है ल्यूमेन में वो भी लो हो जाती है ड्यू टू फिल्ट्रेशन, लो फिल्ट्रेशन की वजह से। और जैसे ही जब ब्लड के अंदर रेनिन रिलीज़ होता है तब वो फर्दर सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, और फर्दर सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता हुआ सर्कुलेशन में आ जाता है रेनिन। हमारे पास हमने यहाँ लीवर दिखाया है। लीवर जो है एक प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। जो रेनिन होता है वो इस प्रोटीन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है रेनिन, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लीवर में एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है जिसको रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है माइल्ड वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये इतना अच्छा वर्क नहीं करता, इसलिए ये फर्दर जो है कन्वर्ट होता है हमारे लंग्स में। जो हमारी लंग्स होती है वहाँ पे एंडोथेलियन लाइनिंग होती है पल्मोनरी कैपिलरीज की। ये हमने पल्मोनरी कैपिलरी दिखाई है जिसकी एंडोथेलियन लाइनिंग होती है जो क्या रिलीज़ कराती है, एक एंजाइम रिलीज़ कराती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। जो हमारे पास ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है लंग्स में एंडोथेलियन लाइनिंग ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज में, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि पोटेंट है वैसो कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, वैसो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए। और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, BP रेज हो जाएगा, जो कि हमारा मेन फंक्शन है जो हमें चाहिए कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। और साथ ही साथ जो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये ब्रैडिकिनिन की ब्रेक डाउन करता है, इसको डिस्ट्रक्ट करता है,
और ये ब्रैडिकिनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वैसोडाइलेटर के लिए। जो ब्रैडिकिनिन है ये वैसोडाइलेट करता है और हमें क्या चाहिए कि हमारी वैसो जो है कंस्ट्रिक्ट हो। तो जो ये साथ ही साथ दो फंक्शन कर रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एक एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है और साथ ही साथ जो वैसोडाइलेटर है उसकी भी ब्रेकडाउन ये कर रहा है। तो अब हमारे पास ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड फॉर्म हुआ है, अब ये फर्दर फंक्शन करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के। तो सबसे पहले ये हमारी जो है हमारे पास वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हमें चाहिए। देन जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है वो सीएनएस पे एक्ट करता है और सीएनएस पे एक्ट करके क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज़ कराता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है? जो एक्सेस में वाटर जो एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन के थ्रू, ये उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है कलेक्टिंग डक्ट में। हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारा पिछला वीडियो देखें। तो ये सीएनएस पैक करके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का एक्शन क्या होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, लो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है अब एक्सक्रीट होते हैं, यूरिन का अमाउंट को डिक्रीज़ कर देता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और तो जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जो कि इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना। देन ये जो है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या जब एक्ट करता है तो ये क्या रिलीज़ करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है, और एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप पर एक्ट करता है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है। अब जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो साथ ही साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, और वाटर प्लस सोडियम जब रीअब्जॉर्ब होगा जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और इस तरह से जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये एक बार दोबारा से देख लेते हैं। जो सबसे पहले क्या होता है? जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस होता है वो रेनिन रिलीज़ करता है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, और जब वो सेंस करता है कि ब्लड प्रेशर लो है, देन ये रेनिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और यहाँ पे जो लीवर में एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन रिलीज़ किया जाता है ये इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एक माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर है। देन ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स की कैपिलरीज में एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ कैपिलरी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, और इस साथ ही साथ जो वैसोडाइलेटर है ब्रैडिकिनिन इसको भी डिस्ट्रॉय करता है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है जो हमारे पास फॉर्म हुआ है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, वैसोस की कंस्ट्रिक्शन कराता है। तो इसके ये डिफरेंट फंक्शन है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अपना फंक्शन शो करता है।